दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें अप्लाई करके, जिन्हें समझ करके आप भी उन स्टूडेंट्स में शामिल हो सकते हो जो कि कम टाइम में पढ़कर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ सकते हो, पढ़ाई में मन कैसे लगा सकते हो, आप इफेक्टिवली कैसे पढ़ सकते हो और सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी पढ़ोगे कभी भूलोगे नहीं। अगर एग्जाम चल रहे हैं या फिर आने वाले हैं तो हर हाल में ये वीडियो आपको देखना ही चाहिए, और ना सिर्फ एग्जाम टाइम में बल्कि लाइफ के हर क्षेत्र में ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर आज इस वीडियो का 1 मिनट भी आपने मिस कर दिया तो आप बाद में बहुत पछताओगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहला पॉइंट बताने से पहले आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है। लेट्स सपोज, मान लीजिए कि 2 बड़ी बिल्डिंग्स है और उन दोनों बिल्डिंग के बीच एक रस्सी बंधी हुई है और आपको कहा जाए कि आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, तो क्या आप इस रस्सी के सहारे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाओगे? ऑब्वियसली नहीं। और क्या हो जब मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूं तो शायद फिर भी आप हाँ नहीं कहोगे, क्योंकि आपकी जान की कोई कीमत नहीं है। लेकिन क्या हो जब सामने वाली बिल्डिंग में आग लगी हुई हो और आपकी बेटी या आपकी माँ उस बिल्डिंग में फंसी हुई हो, तो शायद आप अपनी जान पर खेलकर कुछ ना कुछ तो करोगे ही, भले ही आपको 1 रुपया भी ना दिया जाए। तो ऐसा क्या हुआ कि पहले आपको 1 करोड़ और 10 करोड़ दिए जा रहे थे, फिर भी आप चलने के लिए तैयार नहीं थे, और फिर बाद में आपको 1 रुपया भी नहीं मिल रहा था, फिर भी आप उस आग में जलने के लिए तैयार थे? क्योंकि यहाँ जो वाई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लियर है और एक इमोशंस यहाँ जुड़ा हुआ है। ज्यादा देर पढ़ाई करने से भी मुश्किल काम है पढ़ाई के लिए बैठना, और ऐसा भी कई बार होता है कि हम पढ़ने तो बैठ जाते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद हम बोर होने लगते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपका वाई क्लियर नहीं है कि आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। और यही है हमारा पहला पॉइंट, फाइंड योर वाई। आपको सबसे पहले अपना वाई क्लियर करना होगा कि आखिर मुझे पढ़ना क्यों है। अपनी पढ़ाई को किसी स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ जोड़ दो, और इमोशंस आपसे वो करवा सकते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि आपकी पढ़ाई आपकी इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाए, और जिस दिन आपकी पढ़ाई आपकी इमोशंस से कनेक्ट हो गई उस दिन से आपका दिन भर पढ़ने का मन करेगा। सेकंड पॉइंट है, स्टार्ट विद सम इंटरेस्टिंग और एन इजी। एक बहुत ही अच्छा रूल है जो हम सब पर अप्लाई होता है। काम करने की इच्छा जगाने का सबसे बेस्ट तरीका है काम करके इच्छा जगाना, और पढ़ाई करने की इच्छा जगाने का भी सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ाई करके इच्छा जगाना। आप बस थोड़ा सा काम पूरा करिए, फिर देखिए कैसे बड़ा बदलाव आता है। क्योंकि आप जब भी कोई काम पूरा करते हैं तो आपके दिमाग से एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है एंडोर्फिन, और इस हार्मोन की वजह से हम अपने अंदर शांति और खुशी का अनुभव करते हैं। इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है और हमारी खुद की नजरों में सेल्फ इमेज बहुत अच्छी होती है। आप जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करोगे आपका माइंड उतना ही ज्यादा एंडोर्फिन रिलीज करेगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है। और आप जब किसी इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट से पढ़ना शुरू करोगे तो आपके दिमाग पर इतना ज्यादा एफर्ट नहीं पड़ेगा, तो आप उस टॉपिक को खत्म कर लोगे, और जैसे ही आप उस टॉपिक को खत्म करोगे आपके दिमाग से एंडोर्फिन रिलीज होगा, एक अलग ही खुशी होगी, एक अलग ही एनर्जी का फ्लो होगा, और फिर उस एनर्जी का यूज और भी ज्यादा पढ़ाई करने में करो। और जब आप और भी ज्यादा पढ़ाई करोगे तो आपके दिमाग में और भी ज्यादा एंडोर्फिन रिलीज होगा, आपको और ज्यादा खुशी होगी, और ज्यादा एनर्जी आएगी, और इस तरह आप लंबे टाइम तक स्टडी कर पाओगे। इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठो तो आप या तो कोई इजी सब्जेक्ट या फिर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से पढ़ना शुरू करो। ये एक पूरा प्रोसेस बनेगा जिससे कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अब बात करते हैं हम दुनिया के पावरफुल सिद्धांत की, जिसे कि हर वो स्टूडेंट जाने अनजाने में यूज करता है, जिससे कि बहुत ही कम टाइम में पढ़कर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। और सिद्धांत का नाम है पेरेटो सिद्धांत। ये इतना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि हम इसे मिस कर ही नहीं सकते, और खासकर तो एग्जाम टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। पेरेटो प्रिंसिपल कहता है कि दुनिया में 20% इनपुट से ही 80% आउटपुट आता है, और ये सिद्धांत दुनिया में हर समय हर जगह काम करता है, जिससे दुनिया की 80% दौलत केवल 20% लोगों के पास में है। आप 80% टाइम अपने 20% कपड़े पहनते हो। आपके मोबाइल फोन में जितने भी कॉन्टेक्ट्स है उनमें से 20% कॉन्टेक्ट्स को आप 80% टाइम कॉल करते हो। आप 80% टाइम को अपने 20% दोस्तों को ही रील भेजते हो। आपको अपने 20% दोस्त या रिलेशन ही आपको 80% खुशी देते हैं। हमें 80% टाइम जो स्ट्रेस होता है वो 20% कारणों से होता है। 80% टाइम हम टीवी पर 20% चैनल देखते हैं, और ना जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल है। ये रूल जिंदगी के हर क्षेत्र में अप्लाई होता है। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है, हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
आपके सिलेबस का 20% ही आपको 80% दिला सकता है। आप 20% मोस्ट इंपोर्टेंट निकाल लें तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है 80% उसी में से आएगा। मैंने स्कूल टाइम में बहुत एग्जाम दिए, कभी भी ये फॉर्मूला गलत नहीं हुआ। आप 20% सही चीजें पढ़ लें तो आपके 80% बनना तय है। और अगर आपको पूरा सिलेबस खत्म करना भी है तो अच्छी बात है, लेकिन पहले 20% को पढ़कर खुद को सिक्योर कर लो, उसके बाद बाकी बचे हुए 80% पर फोकस करो। और अब बात करते हैं हम 4th पॉइंट की, और वो है डोंट वेस्ट योर गोल्डन हॉनर। साइकोलॉजी के अनुसार जब भी आप उठते हो उसके 1 घंटे बाद तक के समय को गोल्डन हॉनर कहा जाता है, और ये गोल्डन हॉनर डिसाइड करेगा कि आप किस एफिशिएंसी के साथ पूरा दिन पढ़ोगे। मैं आपको सुबह जल्दी उठने को नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जब भी उठो उसके 1 घंटे बाद का जो टाइम है उसका जितना हो सके अच्छे से अच्छे यूज करें। उस टाइम फोन, दुनिया भर की बातें सब कुछ छोड़कर मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि उस वक्त एनर्जी इतनी हाई होती है, कॉन्सेंट्रेशन इतनी हाई होती है कि मुश्किल सब्जेक्ट भी आसान लगता है। उस वक्त आलस नहीं आता, नींद नहीं आती। मैंने भी अपनी लाइफ में गोल्डन हॉनर का बहुत यूज किया है। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसका यूज करें। तो आप जब भी उठे उसके 1 घंटे बाद तक का जो टाइम है उसका पूरा यूज करें। और अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 5 की, और पॉइंट नंबर 5 है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ कहता है कि किसी भी काम को कंप्लीट करने में आपको उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम आपको उस काम को पूरा करने के लिए दिया गया है। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि अगर स्कूल में हमें किसी प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए 5 दिन दिए गए हैं तो हम उसे 5 दिन में ही कंप्लीट करते हैं, और उसी सेम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 3 दिन दिए जाएं तो हम उसी प्रोजेक्ट को 3 दिन में ही कंप्लीट कर लेते हैं। आपके पास साल भर पड़ा होता है मगर आप सिर्फ एग्जाम टाइम में ही पढ़ते हो। दुनिया के 90% लोग बिजली का बिल आखिरी तारीख को या फिर आखिरी तारीख से 1 दिन पहले भरते हैं। इसलिए जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी काम आप पूरा करना चाहते हो, उसके लिए आप एक डेडलाइन सेट करो, और याद रहे कि डेडलाइन ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, वरना आप कामों को टालते रहोगे। जो काम आप 10 दिन से नहीं कर रहे थे वही काम आप 1 दिन में कर दोगे अगर डेडलाइन सामने है तो। इसलिए हर काम के लिए डेडलाइन सेट कर दो। इससे हमारे माइंड में एक इमरजेंसी क्रिएट होगी और एक अलग ही एनर्जी का फ्लो होगा जो आपसे कम टाइम में भी ज्यादा काम करवाएगा। और हमारा 6th पॉइंट है एक्टिव रिकॉल प्लस स्पेस्ड रिपीटिशन। आप एक बार इस कर्व को देखिए, ये बताता है कि आप किसी भी चीज को कितने टाइम में कितना % भूल जाते हैं, जो कि जर्मन फिलोसोफर द्वारा इन्वेंट किया गया था, जो कि बताता है कि याद करने के 1 घंटे बाद आप 50% भूल जाते हो, 7 दिन बाद तक आप 90% भूल जाते हो। इसलिए जरूरी है कि आप जो भी पढ़ो उसका रिकॉल करें, उसका रिवीजन करें। जब भी आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ते हो और जो कुछ भी आपने पढ़ा है एक बार बिना देखे खुद को उसे एक्सप्लेन करें। तो एक बार आप जब पढ़ो तब उसका रिवीजन करो, एक 10 घंटे बाद, एक 3 दिन बाद और एक 7 दिन बाद, और फिर हर 20 से 25 दिन में एक बार रिवाइज करें। उसके बाद आप उस चीज को लंबे टाइम तक भूलोगे नहीं। इसलिए कहा जाता है रिवीजन मेक्स डिवीजन। और रिवीजन के टाइम एक मिस्टेक है जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, और वो ये है कि वो पूरा टॉपिक पढ़ने लगते हैं। आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है सिर्फ वही पढ़ना है, पूरा पढ़ने की कोशिश ना करें। और लास्ट में एक बोनस टिप देना चाहता हूँ कि रात में ऐसे सब्जेक्ट को पढ़े जिसे कि आपको रटना ना पड़े, जैसे कि मैथ एंड फिजिक्स, क्योंकि आप जब इनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करोगे आपका जो ब्रेन है वो पूरा एक्टिव रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी। और दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि बायो, इंग्लिश, हिंदी, इन सब सब्जेक्ट को आप दिन में पढ़ सकते हो, क्योंकि इन सभी सब्जेक्ट को हमें रटना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।